अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ओके बच्चों, सो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमारा एक्वस की बात चलने वाली थी कि हमें इस चीज़ को कंफर्म करना है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो लुक ओवर हियर, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड के अंदर आप लोगों को देखा है कि इसमें सिर्फ सोडियम और क्लोराइड के आयन्स होते हैं। बट एक्वस सोडियम क्लोराइड के अंदर आपके पास एक्वस के भी आयन होंगे, एच पॉजिटिव आयन, ओ एच नेगेटिव आयन, और ये सोडियम क्लोराइड वाले आयन। इसी तरह डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मीन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब यही होता है कि सोल्यूशन की ना कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन होती है। अगर कोई चीज़ डाइल्यूट है उसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी, अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसमें मतलब दूसरा जो आपका सल्यूट है उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। सो डाइल्यूट का मतलब है यहाँ पे कि वाटर इसके अंदर है, तो इस डाइल्यूट वर्ड से भी आप अंडरस्टैंड होंगे कि वाटर इसके अंदर है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब हम इनकी इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो एक्वस सोडियम क्लोराइड है ना, ठीक है, जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन कैसे बनता है मैं इसको आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करता हूँ। आपके पास है सोडियम क्लोराइड NaCl सॉलिड फॉर्म में, और साथ आप लोगों ने लिया वाटर H2O लिक्विड स्टेट के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है कि आप लोगों ने इन दोनों को मिक्स किया तो आपके पास एक सोल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा सोल्यूशन, जो सोल्यूशन होगा NaCl का, ठीक है, इन एक्वा स्टेट, पानी के अंदर वो डिज़ोल्व होगा, सोल्यूशन बन चुका। अब पॉइंट ये है कि अगर इसके अंदर NaCl की एक्सेस अमाउंट है, अगर ये एक्सेस में है, ठीक है, अगर ये ज़्यादा है वाटर से, तो हम इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे? इस सोल्यूशन को कहेंगे कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन बच्चों, ओके। और अगर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर मगर करते हैं यहाँ पे इफ़, अगर यहाँ पे वाटर एक्सेस में हुआ, इसी सेम केस में अगर वाटर एक्सेस में हुआ, तो तब जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो अभी यहाँ पे जो एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्सनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। कॉन्सनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। कॉन्सनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं। आपको मैंने बताया कि इसके अंदर आपके पास H पॉजिटिव आयंस भी हैं, Cl नेगेटिव आयंस भी हैं, Na पॉजिटिव आयंस भी हैं, Cl नेगेटिव आयंस भी। आई एम रियली सॉरी, ये कहाँ से आ गया? OH नेगेटिव आयन, ठीक है, वाटर। H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, ये वाटर से आ रहा है। सोडियम क्लोराइड NaCl से Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन है। ये टोटल आयंस होते हैं उस पूरे सोल्यूशन के अंदर। अब हमने कहा दिस इज़ द कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। तो कॉन्सनट्रेटेड का मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था कि कौन सी चीज़, ये देखो, कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड एक्सेस में होगा। कौन होगा? सोडियम क्लोराइड एक्सेस में होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे ये जो Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, इनकी अमाउंट ग्रेटर होगी किससे? H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर सोडियम पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। मतलब Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयंस वाले जो आयंस होंगे वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे इस सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन से। सो लुक ओवर हियर बच्चों, अब हमने करनी है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस को डायग्राम देखने से पहले आप मुझे फॉलो करें तो बेहतर होगा। हम यहाँ पे अपनी डायग्राम बनाते हैं यार। ओके, शुक्र है लाइंस मुझसे सीधे लग जाती हैं। अच्छा, तो देखते हैं जी। मैं एक सेल बनाने वाला हूँ जी। जी मैंने एक
सेल कंटेनर बनाया, उसके अंदर मैं ये 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी लगाने वाला हूँ मैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और मैं दरमियान में एक सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन इसके अंदर डालने वाले हैं हम लोग। सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयंस होंगे बच्चों? यही वाले आयंस होंगे जो हमने ऊपर मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्लो करके लिखता हूँ कि एक हमारे पास होंगे यहाँ पे कौन से, Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। अब ये कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन की बात चल रही है। इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना कि हम बात करें कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन की, मतलब Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन की कॉन्सनट्रेशन ग्रेटर एज कम्पेयर टू H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयंस। ओके, अब हमें पता है जब हमने इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया होगा तो जो नेगेटिव साइड है इस पूरे टर्मिनल को हम नेगेटिव टर्मिनल कह सकते हैं और इसको पॉजिटिव टर्मिनल हम कह सकते हैं, राइट। मैं इसको रेड से बना देता हूँ ताकि ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। ओके, अब कौन से आयंस अट्रैक्ट होंगे, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अब देखो हमारे पास कंपटीशन है इस नेगेटिव वाली साइड पे, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है, इसके साइड पे ये दोनों आयंस अट्रैक्ट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियसली आयंस अट्रैक्ट होंगे। Na पॉजिटिव आयन भी अट्रैक्ट होगा, H पॉजिटिव आयन भी अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव वाली साइड पे Cl नेगेटिव आयन भी अट्रैक्ट होगा, O नेगेटिव आयन भी अट्रैक्ट होगा, दोनों आयंस अट्रैक्ट होंगे। इसमें तो कोई है नहीं, क्योंकि फिजिक्स ये कहती है कि अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर्स। ओके, तो इट्स मीन ये आयंस अट्रैक्ट होंगे। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि ये दोनों आयंस, ये देख लो, इस तरफ ये वाला आयन भी जाएगा और ये वाला आयन भी उस तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, इधर देखो तो Cl नेगेटिव आयन इस तरफ अट्रैक्ट होगा, ओके, और OH नेगेटिव आयन भी इस तरफ अट्रैक्ट होगा बच्चों। अब पॉइंट ये है, जो कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं ना, कॉन्सनट्रेटेड, जिसके अंदर हमारे पास, सबसे पहले चलो हम पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव की देखो, Na पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन में, Na पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? हमें पता है Na पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर एज कम्पेयर टू H पॉजिटिव आयन, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मीन सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर से। सो सॉल्ट के अंदर Na पॉजिटिव आयन होते हैं और वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन होते हैं, तो सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा है तो Na पॉजिटिव आयन की अमाउंट ग्रेटर होगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं मेरे बच्चों को? ओके, नेक्स्ट देखते हैं ना, नेक्स्ट क्या है। अब देखो इन दोनों की कंपैरिजन में अगर आप देखो तो हमारा क्या काम होता है कि पॉजिटिव आयन जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास अट्रैक्ट होते हैं तो क्या करते हैं? दिस इज़ बेसिकली कैथोड, इज इट ना बच्चों? कैथोड है ये, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और कैथोड के ऊपर होती है रिडक्शन, मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कोई भी आयंस आके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब सोडियम भी चला गया, H भी चला गया, अब इन दोनों में से किसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं? हमेशा याद रखिएगा, कैथोड के पास वही जाके स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी जो लेस रिएक्टिव होती है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? लेस रिएक्टिव, ठीक है, लेस रिएक्टिव जो आपके पास एलिमेंट होगा, ठीक है, या आप यहाँ पे इसको आयन भी कह लो फिलहाल के लिए, लेस रिएक्टिव आयन डिस्चार्ज का मतलब है इसके ऊपर से चार्ज वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा एट कैथोड। लेस रिएक्टिव आयन डिस्चार्ज एट कैथोड। तो सोडियम और हाइड्रोजन में जो लेस रिएक्टिव है, आपको पता है वो कौन है? वो है हाइड्रोजन। अभी एक रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपको दिखाऊंगा,
सोडियम ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे, जो नीचे है ना वो नीचे है, वो लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे सोडियम कहेगा भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, मैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करता हूँ। मेरे पास जो एबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की होती है, बिकॉज आई एम अ मेटल, और मेटल इज़ ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीशी। ओके। और जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल एलिमेंट्स हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ओके। तो अब इन दोनों में से अगर मैं यहाँ पे और छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड कर ही देते हैं ताकि आप लोगों की यहाँ पे चीज़ें क्लियर हों, कि जो आपके पास मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड नॉन मेटल always gain electrons। ओके। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। सो हाइड्रोजन यहाँ पे लेस रिएक्टिव भी है और एक नॉन मेटल भी है, तो ये दोनों चीज़ें इसको फेवर कर रही हैं। तो यहाँ पे दोनों तो अट्रैक्ट होंगे, लेकिन हाइड्रोजन वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर मैं इसी की फ़ौरन से लिख दूँ कि कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होने वाला है, सो लुक ओवर हियर बच्चों। सॉरी, थोड़े से अल्फ़ाबेट्स कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, बट इग्नोर दैट। सो लुक ओवर हियर, यहाँ पे आपके पास H पॉजिटिव आयन जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ। अब मुझे बताओ इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इस फॉर्म में बनने के लिए, H की फॉर्म में, राइट। बट द पॉइंट इज़ बच्चों याद रखो कि हाइड्रोजन जो होता है ना ये भी डायटॉमिक स्टेट में होता है, तो इसलिए H2 होगा, तो यहाँ पे 2 टाइम हाइड्रोजन आयंस होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा, तो तब जाके आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कैथोड के ऊपर ये रिएक्शन होने वाला है। यहाँ ना चीज़ें क्लियर हैं? तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि हमारा ये जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, ये जो H पॉजिटिव आयन है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारे का सारा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? हमारा ये जो H पॉजिटिव आयन है ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। क्या ना पॉइंट क्लियर है बच्चों? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। देन अब दूसरी तरफ चलते हैं जी, पॉजिटिव कैथोड जिसको हम एनोड कहते हैं, एनोड, ठीक है, इसको हम एनोड कहते हैं, एनोड। और हमें पता है कि इस एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कोई भी चीज़ आती है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है। अब कौन से आयन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं गौर से देखो बच्चों, एक Cl नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। यस। अब इन दोनों केस के अंदर अब कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर सकता है? हमें पता है कि जो मोस्ट रिएक्टिव चीज़ होती है ना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकती है, बट यहाँ पे इस केस में स्पेशल Cl नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन का जब भी कंपैरिजन होगा बच्चों, यहाँ पे एक मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि यस, जब भी बच्चों Cl नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन का जब भी कंपैरिजन होगा, मैं यहाँ पे कुछ बातें लिखने वाला हूँ, ये नोट करना, ठीक है। Cl नेगेटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, ठीक है, इन दोनों का जब भी कंपैरिजन होगा, ठीक है, हम डिसाइड करेंगे किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ओके, ठीक है, इसकी जो Cl नेगेटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन जो इसकी डिस्चार्ज होने की एबिलिटी होती है ना, ठीक है, डिस्चार्ज एबिलिटी जो होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है? वो डिपेंड करती है बच्चों, डिपेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। ओके बच्चों, CONC मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन मेंशन किया, शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, अब हमें पता है कि वी नो
Cl नेगेटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ग्रेटर है OH नेगेटिव आयन से, है कि नहीं है बच्चों? ग्रेटर। क्यों? क्योंकि हमें पता है वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो इसका मतलब है Cl नेगेटिव आयन डिस्चार्ज फर्स्ट, Cl नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करेगा यहाँ पे। तो व्हाट इज़ द रिएक्शन एट एनोड? यहाँ पे एनोड की बात कर लेते हैं, ठीक है। एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा? लुक ओवर हियर। एनोड के ऊपर ये रिएक्शन होने वाला है कि Cl नेगेटिव आयन जो होंगे वो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, क्योंकि एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन। तो Cl और साथ ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। और मैंने आपको बताया था ना कि Cl2 फॉर्म में होता है क्लोरीन इस तरह, और इसके पीछे भी 2 लगाओ ताकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सके। तो ये आपका रिएक्शन होगा यहाँ पे। तो मैं इनको ज़रा एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि इजीली हमें पता चले कि एनोड के ऊपर ये रिएक्शन हुआ, ठीक है, और कैथोड के ऊपर ये रिएक्शन हुआ। तो ये हमारे एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ से क्या चीज़ गायब हो चुकी है बच्चों? उस गायब चीज़ को हम बाहर निकालते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करें यार। ये जो Cl नेगेटिव आयन है वो यहाँ से गायब हो चुके हैं जी। ठीक हो गया जी, ये यहाँ से जा चुके हैं जी। डन। Cl नेगेटिव आयन किस में कन्वर्ट हो चुका है बच्चों? बताएं ज़रा जल्दी से। Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो चुका है बच्चों। ओके, Cl नेगेटिव आयन क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो चुका है बच्चों। अच्छा, अब आपको पता है कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। यहाँ पे वो जो Cl नेगेटिव आयन है इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे लूज़ होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पता है ना? हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमें पता है, वो इलेक्ट्रॉन इस तरह नीचे आए हैं, ठीक है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो यहाँ पे एक और पॉइंट भी नोट कर लेते हैं, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन, वो डायरेक्शन कैसी है वो बच्चों? कैसी थी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन? फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो मेंशन यहाँ पे करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड से कैथोड की तरफ उसकी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन थी। ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? अब एक और पॉइंट है कि आपको पता है कि ये जो पीछे आयंस रह गए Na पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो ठीक है, ये जब दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो इसको कहते हैं रिएक्शन, ठीक है। जो आपके पास एक ये पॉइंट होगा, अब एक ये पॉइंट यहाँ पे ऐड करने लगे हैं। जो प्रोडक्ट होगा ना, प्रोडक्ट वो आपके पास बनेगा Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, ये दोनों कंबाइन होंगे तो बनाएंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो आपके पास एक ये भी प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, एक ये भी प्रोडक्ट बनेगा। इसको माइंड में रखें आप। ठीक हो गया बच्चों? तो ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं ना, हर चीज़ के अंदर आपने इन्हीं पॉइंट्स को निकालना होता है बस, जिनको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ, एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर वो आपसे ये पूछते हैं इस क्वेश्चन में कि कॉन्सनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के अंदर एनोड और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, और नेट रिएक्शन क्या होता है, तो नेट जो प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक और चीज़ मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि आपको पता है कि स्टार्टिंग के अंदर इस सोल्यूशन के अंदर क्या था, इस सोल्यूशन के अंदर ये आयंस थे, ठीक है, एक आपके पास सोडियम क्लोराइड और ये वाटर,
आपको पता है सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट की जो पीएच होती है वो 7 होती है। वाटर के आयंस होते हैं, इनकी भी पीएच होती है 7। अब ये स्टार्टिंग में अगर आप इस सोल्यूशन की पीएच मेजर करते हैं ना बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसकी पीएच 7 होती है। लेकिन जब आपने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट होने के बाद जब सोल्यूशन की पीएच फाइंड करोगे तो उसकी पीएच अराउंड 13 के पास चली जाएगी। तो एक ये भी रिज़ल्ट इसमें से निकलेगा असल में ये रिज़ल्ट क्वेश्चन है आपके बच्चों, ठीक है, मैं फालतू की बातें नहीं बता रहा आप लोगों को। तो एक रिज़ल्ट ये भी इसमें से निकलेगा कि एट द स्टार्ट बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस मेंशन कर लेते हैं, बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस pH 7, बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस। मैं पूरे वो आपकी सेंटेंस नहीं लिख रहा है, मैं वैसे जस्ट आपको बता रहा हूँ। बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस pH 7 थी, ठीक है। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस pH 13, मतलब आपका सोल्यूशन अल्कलाइन हो गया होगा। ओके, आपका जो सोल्यूशन है वो अल्कलाइन नेचर हो गया होगा, तो आपको फ़ौरन से पीएच पेपर के ऊपर भी कलर चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ओके, तो यहाँ तक ये इसके रिज़ल्ट्स थे, ये सारे के सारे जो हम लोगों ने कॉन्सनट्रेटेड जो याद रखना, ये कॉन्सनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड की हुई है। अब डाइल्यूट की अगर हम लोग करें, डाइल्यूट की, ठीक है, अगर हम लोग डाइल्यूट की करें तो फिर क्या होगा, लुक ओवर हियर। बल्कि यार हमारा टाइम काफ़ी ओवर हो चुका है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कर लें तो और बेहतर होगा। व्हाट यू से बच्चों, क्या ख्याल है? नेक्स्ट क्लास में करते हैं, वो ज़रा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, इसको बड़े आराम से सुकून से चीज़ों को समझना। ओके, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन है, आप बताएं, हम उसको वर्बली डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो मेरा नंबर भी इसके ऊपर मेंशन होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होगा, मेरे चैनल के ऊपर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।